ऑटोसोमल एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रिसेसिव और डोमिनेंट तो आपको ही देखना पड़ेगा। और जब आप कोई भी चीज़ रिसेसिव या डोमिनेंट डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद एक्स लिंक्ड तो मतलब हो ही जाता है। जैसे कि अगर इसमें देखें तो इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव फॉलो कर जाएगा। अभी इसमें लेकिन पूछा गया है अपने को ऑटोसोमल, ऑटोसोमल के बेसिस पे पूछा गया है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि जो पेडिग्री होती है उसमें एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस हो सकता है। सो इधर एयर ऑटोसोमल के बेसिस पे पूछ रहा है तो हम ऑटोसोमल के बेसिस पे ही बताएंगे। तो यहाँ पर रिसेसिव है, पहली बात तो रिसेसिव है तो इसका मतलब स्मॉल ए कंडीशन डिसीज शो करेगा, जो कि यहाँ पर पेरेंट में तो है ही नहीं। तो ये यहाँ पर कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, दोनों के लिए। इधर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेल है वन ऑफ द प्रोजेनी जो कि अफेक्टेड है, ये कंडीशन कब पॉसिबल है? दोनों की साइड से स्मॉल ए आ रहा हो। दैट मीन्स यहाँ पर पेरेंट कैपिटल ए और कैपिटल ए तो हो ही नहीं सकते, बचाइए। तो अब आंसर में ये रहा थर्ड वाला, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए फादर, कैपिटल ए स्मॉल ए मदर। एंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल पेरेंट्स विथ अफेक्टेड मेल चाइल्ड। अफेक्टेड मेल चाइल्ड बोल रहा है ना, तो नॉर्मल पेरेंट्स विथ अफेक्टेड मेल चाइल्ड फर्स्ट वाला जाएगा। इसमें अफेक्टेड अनअफेक्टेड फीमेल है, इसमें अफेक्टेड फीमेल है, और इसमें अनअफेक्टेड है, बट यहाँ पे अफेक्टेड की मेल की पूछ रहा है बेसिकली। तो जो कि ये वैसे ही एलिमिनेशन के मेथड से भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस। इसमें दोनों के दोनों पेरेंट्स ही डिसीज्ड हैं। तो मैंने आपको ट्रिक लिखवाया था, लेट मी शो यू द ट्रिक फर्स्ट। इफ बोथ द पेरेंट्स, सॉरी, ये ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ था। ट्रिक में यहाँ पे लिखा है व्हेन बोथ, पहले तो आपने ये देख लिया है इसमें कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, तो और डोमिनेंट में गया, रिसेसिव तो ऑब्वियसली है ही नहीं बिकॉज जनरेशन स्किप ही नहीं कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं डोमिनेंट की लाइन में। इसमें यहाँ पे लिखवा है मैंने प्रॉपर, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर डिजीज्ड सम प्रोजेनी आर अफेक्टेड एंड सम अनअफेक्टेड। यहाँ पे सम अफेक्टेड एंड सम अनअफेक्टेड है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट में जाएगा ना। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑप्शन में है नहीं, डोमिनेंट को अपने को पता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तो है ही बट इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो नहीं सकता। वायलेंट डिसऑर्डर चेक करते हैं। वायलेंट में क्या होता है, जितने भी मेल होते हैं उनसे डायरेक्ट मेल पे ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें मेल अनअफेक्टेड है और एक फ़ीमेल भी अफेक्टेड है, और फीमेल जहाँ पे भी आ जाए तो इसका मतलब वायलेंट हो नहीं सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया। अभी एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर और एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, तो अगर अपन डायरेक्टली देखें तो रिसेसिव तो है नहीं, इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, बट एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर इसको हम वेरीफाई करेंगे। डोमिनेंट है तो यहाँ पे एक्स भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, और मेल में एक्स सी वाई होगा। अभी यहाँ पे इसमें भी यही केस चला जाएगा, इसमें भी सेम चीज़ फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे मेल मेल कैसे हो रहा है, मेल से हो रहा है अफेक्टेड, तो मेल अफेक्टेड ये भी चला जाएगा केस यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप के। यहाँ पे एक मेल जो है वो अनअफेक्टेड है, ये भी केस चला जाएगा इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे और देख लेते हैं, पूरा चेक कर लेंगे। यहाँ पे इसका हो जाएगा एक्स और वाई, और इसका हो जाएगा एक्स सी एक्स और इसका एक्स एक्स, और इसमें हो जाएगा एक्स एक्स नॉर्मल में जाएगा, इसमें एक्स सी वाई और इसका एक्स वाई, ये तो नॉर्मल है, इसको छोड़ो। यहाँ पे इसकी पेडिग्री देखें तो यहाँ पे एक्स वाई है और इसमें एक्स सी वैक्स और एक्स एक्स नॉर्मल, इनमें से दो कंडीशन में से एक हो सकता है। तो
यहाँ पर दोनों के दोनों ही डिसीज्ड हैं, दोनों के दोनों डिसीज्ड गए, तो यहाँ से ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती एक्स एक्स वाली। अगर ये कंडीशन होती तो यहाँ पे मेल तो डिसीज्ड आ ही नहीं सकता था, इसलिए ये कंडीशन गई कैरियर वाली एक्स सी एक्स वाली। इसका जीनोटाइप कंफर्म हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ पे फीमेल डिसीज हो रहा है जो कि पॉसिबल है इस जीनोटाइप से। अब यहाँ पे मेल मेल नॉर्मल शो हो रहा है, तो मेल नॉर्मल भी शो हो सकता है इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि एक्स लिंक डोमिनेंट भी एक्स लिंक डोमिनेंट शो करेगा और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी शो करेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और इसका जीनोटाइप भी क्लियर हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, पेडिग्री में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेसिव तो हो रहा है, तो इसमें रिसेसिव तो पता पड़ ही गया है। तो अभी वो जो टेबल था उससे चेक करते हैं सिकल सेल एनीमिया। वैसे मुझे याद है, बट आपके लिए यहाँ से ताकि आप मतलब जल्दी कर सकें उसको। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव में से हो रहा है, और कलर ब्लाइंडनेस डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में से हो रहा है, ये दोनों जा सकते हैं। और हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में से हो रहा है। और परपिकिन स्किन, ये जो है ये वाइलिंकेज से होता है, वाइलिंक्ड इनहेरिटेंस है। तो इसमें वाइलिंग चेक कर लेते हैं एक बारी। मेल अनअफेक्टेड, तो ऑब्वियसली ऑल मेल शुड बी अनअफेक्टेड, दैट इज़ फॉलोइंग नॉट फॉलोइंग, बिकॉज यहाँ पर मेल अफेक्टेड हो गया, इसलिए वाई लिंकेज नहीं है। क्रोमोसोमल मदर है तो सारी की सारी प्रोजेनी होना चाहिए, ए भी नहीं है। रिसेसिव, जो अपने को रिसेसिव मिला है यहाँ से पॉइंट। अब रिसेसिव से चेक करते हैं, ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। अब एक्स लिंक्ड में अगर ये नॉर्मल हुआ और रिसेसिव है तो इसका जीनोटाइप ये जाएगा, इसका ये जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस इसका एक और जीनोटाइप हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग मेल, इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग मेल नॉर्मल जाएगा, फीमेल भी डिसीज्ड, फीमेल डिसीज हो नहीं कर सकती है। तो यानी कि यहाँ पे एक्स लिंक तो काम नहीं करेगा। एक्स लिंक्ड वाले हीमोफीलिया है एक, और एक कलर ब्लाइंडनेस है जो कि ये एलिमिनेट हो चुके हैं। परपिकिन स्किन ये भी एलिमिनेट हो गया वाई लिंकेज की वजह से। ये सेक्स लिंक्ड है, ये भी सेक्स लिंक्ड यानी एक्स लिंक्ड है, ये दोनों हो नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं कर रही है। अभी सिकल सेल अनीमिया दैट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये कैसे फॉलो होगा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल ए भी से हो सकता है, और कैपिटल ए भी से हो सकता है। यहाँ पे कैपिटल ए सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा ए या फिर ये। अब यहाँ पे मेल अनअफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है। ऑटोसोमल में अगर दोनों जगह स्मॉल मिल जाता है तब ये कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि ये जीनोटाइप होगा इन दोनों का। अभी इन दोनों का जीनोटाइप देखें, सबसे पहले इन दोनों का देखते हैं। इन दोनों में यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी अगर ये कंडीशन रखें, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कोई भी डिसीज होना ही नहीं चाहिए, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीज हो सकती है। इन दोनों का जीनोटाइप भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मेल अनअफेक्टेड है, इसका कंडीशन ये भी हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, इसका स्मॉल ए हो जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन, यहाँ पे अफेक्टेड जा रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, कैपिटल स्मॉल ए होगा, इसका स्मॉल ए होगा। इसका जीनोटाइप भी अपन आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39। इसमें यहाँ पे पूरी पेडिग्री में कहीं से भी देख सकते हैं। इट वुड बी बेटर कि अपन लास्ट से देखें, तो यहाँ पे रिसेसिव की कंडीशन हो रही है
और यहाँ पर भी रिसेसिव की कंडीशन शो हो रही है। इसके अकॉर्डिंग रिसेसिव जाना चाहिए, डोमिनेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो डोमिनेंट वाले ऑप्शन कट आउट। अब ये एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है, ये चेक करने का है। तो यहाँ से चेक करते हैं अपन। इस ये रेसेसिव में है तो इसकी कंडीशन हो जाएगी एक्स सी एक्स और एक्स एक्स, और इसकी हो जाएगी एक्स वाई। अगर मेल अफेक्टेड जा रहा है तो पॉसिबल है इसके अकॉर्डिंग। अभी एक्स लिंक दूसरे पे चेक करेंगे, इस पेडिग्री पे चेक करते हैं। इस पेडिग्री में यहाँ पे जाएगा एक्स सी, मतलब एक्स सी कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैं कोई से मतलब आप एच भी ले सकते हो, एक्स सी लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसका एक्स वाई, तो इसके अकॉर्डिंग मेल शुड बी अफेक्टेड, बट यहाँ पे मेल अफेक्टेड है नहीं एक भी। तो यहाँ पे ये कैरियर होगी, बट कैरियर पॉसिबल है नहीं, मतलब कि यहाँ पर ये कंडीशन दिक्कत कर रहा है यहाँ पर फॉलो होने में एक्स लिंक्ड का। दैट मीन्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है। अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव ही बचा है, यही होगा। यू कैन फॉलो ऑन दिस। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर क्वेश्चन। Question number 71. Question number 71. Which one of the following symbol and its representation used in human pedigree analysis is? ये जो है ये अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए जो का सेक्स जिसका सेक्स डिटरमाइंड नहीं है, यहाँ पे मेल दिया है इसलिए ये नहीं होगा। ये हो सकता है दो लाइन से जब मेल और फीमेल अटैच रहते हैं, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, और सर्कल अनअफेक्टेड फीमेल के लिए होता है और यहाँ पे फीमेल के लिए होता है अनअफेक्टेड, और यहाँ पे अनअफेक्टेड मेल के लिए होता है, यानी कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर रेसेसिव ऑब्वियसली सो हो रहा है। पहले तो क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशंस लाइक फेनिलकेटोनुरिया एज ऑटोसोमल रिसेसिव, ये हो सकता है। द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर रिसेसिव जा रहा है, ऑटोसोमल तो फॉलो कर ही जाता है, सो ये रॉन्ग हो गया। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसीज लाइक हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड है कि नहीं है इसको चेक करते हैं। अगर ये नॉर्मल है तो इसका ये पेडिग्री जाएगा, इसका जीनोटाइप ये जाएगा, इसका एक्स सी एक्स हो सकता है या फिर एक्स एक्स हो सकता है। यहाँ पे मेल डिसीज से हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है। और यहाँ पे फीमेल नॉन डिसीज्ड है, ये ठीक है। यहाँ पे फीमेल डिसीज शो हो रही है, तो फीमेल डिसीज होने के लिए मेल को भी अफेक्टेड होना चाहिए था, जो कि तो एक्स लिंक तो सो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फेनिलकेटोनुरिया, सेक्स लिंक तो ऑब्वियसली है नहीं, तो ये भी गलत, इसलिए फर्स्ट वाला जाएगा। दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फेनिलकेटोनुरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। Another questions ये भी है 67। Study the pedigree chart of a certain family given below and select the correct conclusion which can be drawn from the character। तो इसमें मेल सबसे पहले क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस सॉरी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखते हैं। फीमेल अनअफेक्टेड, सारी प्रोजेनी अनअफेक्टेड, दैट इज नॉट ओवर हेयर। वायलेंट है, वायलेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पे फीमेल भी अफेक्टेड है। वायलेंट के बाद है डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। अगर ये दोनों पेरेंट होते तो डोमिनेंट में चला जाता है, और एक पेरेंट रेसेसिव एक पेरेंट मतलब एक पेरेंट अफेक्टेड एक पेरेंट अनअफेक्टेड है तो 99% केसेस में वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ही जाता है, बट स्टिल वी आर चेकिंग बिकॉज रेसेसिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, फीमेल पेरेंट की पूछ रहा है तो हेटेरोजाइगस है कि नहीं है ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये डोमिनेंट में गया
डोमिनेंट में गया तो ये होगा या फिर ये होगा, इसका ये जाएगा। अभी यहाँ पे अफेक्टेड शो कर रहा है, ये भी अफेक्टेड शो कर रहा है, दोनों कंडीशंस में पॉसिबल है। ये भी अफेक्टेड शो कर रहा है, अफेक्टेड शो कर रहा है यानी कि इसका ये भी पॉसिबल है, ये अनअफेक्टेड शो कर रहा है, इसके लिए ये पॉसिबल मतलब ये जीनोटाइप हो नहीं सकता, इसलिए इसको रखना पड़ेगा। तो फीमेल पेरेंट इज़ हेटेरोजाइगस, ये गलत हो गया। इसमें सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है द पेरेंट could not have had a normal daughter for this character। नॉर्मल डॉटर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये मतलब ये कहना चाह रहा है। तो यस, नॉर्मल डॉटर पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ से स्मॉल ले जाएगा, यहाँ से भी स्मॉल ले जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। इसको देखते हैं आगे के ऑप्शन और देखते हैं। द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। सेक्स लिंक्ड है तो सेक्स लिंक्ड को चेक करना पड़ेगा, सेक्स लिंक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका हो जाएगा जीनोटाइप XCY हो जाएगा, इसका XCX भी हो सकता है, इसका XX भी हो सकता है। तो यहाँ से जो फीमेल है अफेक्टेड है, यानी कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये दोनों जाएंगे, इससे ये भी पॉसिबल है। अभी यहाँ पे मेल अनअफेक्टेड, ये पॉसिबल है, ओके। यहाँ से मेल अफेक्टेड, ये भी पॉसिबल है, मेल अफेक्टेड ये भी पॉसिबल है, ठीक है। द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, इट शुड बी कुड बी ना, तो ये भी गलत चला जाएगा, बिकॉज एक्स लिंक तो है ही ना। द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस तो नहीं है, हेटेरोजाइगस है, डोमिनेंट है, इसलिए ये भी गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। देर आर फ्यू क्वेश्चंस आई एम प्रोवाइडिंग यू टू सॉल्व ओवर देयर, जिसका आंसर्स मैं साथ में बता दूंगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें इसका ऑप्शन है फर्स्ट, आपके प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, इसका स्क्रीनशॉट, इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये तो ट्रिक बेस्ड है बेसिकली। वेट फॉर अ वाइल, मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिखवाए थे ना उसमें, हाँ ये रहा। इसमें व्हेन वन पेरेंट इज नॉर्मल एंड अनदर डिसीज्ड देन कैन बी, मतलब जो इनहेरिटेंस है, पेडिग्री, कैन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव भी हो सकता है 1% केसेस में। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही हो सकते हैं। सो यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट। थैंक्स फॉर watching, like, share and subscribe the video.